हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है रियल नंबर पर। सेकेंड और लास्ट लेक्चर भी होगा, जो कि आज इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं। मैं बोला था कोई भी अगर रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा तो वो या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल। रेशनल या इरेशनल। तो रेशनल का हमने क्या डिफिनेशन पढ़ा था कि P अपॉन Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ किसी भी नंबर को P अपॉन Q के रूप में हम ना लिख पाए। इतना ही नहीं होता, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हमने पढ़ा है कि P अपॉन Q। इसके कुछ जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 22/9। ठीक है, ऐसा है। इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। अगर हम ऐसे लिख पाते हैं तो ये तो डेफिनेटली एक रेशनल ही होगा। ऐसे लिख पाते हैं, कोई कोई नंबर है कि हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझो। देखिए, रेशनल और इरेशनल, मैं अगर बात करूं कि कोई भी नंबर है P अपॉन Q, ठीक है, तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो ये टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग हो। देखिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास 22/4 है, कितना आ गया, 5 आ गया। क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। मेरे पास है 2/5, क्या आया, 0.4, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो। मतलब इसके बाद, मतलब इनका लास्ट हमें पता है कि इसके आगे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, मतलब टर्मिनेट हो जाए। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेट, जैसे मान लीजिए 20/3 किया, क्या है, 6 टाइम्स गया, पॉइंट लगाया, 6 6 6 6 6 6, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, लास्ट ही नहीं हो रहा है, इसका कहीं भी लास्ट ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर आपको टर्मिनेटिंग मिला, वो डेफिनेटली क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जितने टर्मिनेटिंग नंबर होंगे क्या होंगे, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टर्म आते हैं, एक आता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। देखिए, लास्ट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, मतलब रिपीट करने, एक ऐसी नंबर होगी, एक ऐसा सीरीज होगा जो हमेशा रिपीट करता रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2.34343434, मतलब ये क्या है, ये नंबर रिपीट करता जा रहा है। कौन सा, 34। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34 पर बार। जो चीज रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगा दें। नॉन रिपीटिंग में जब हम आते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2.34, फिर आ गया 5 3 7 8 9 5 6 2, मतलब कुछ भी हो, रिपीट ना करें। क्या आपको समझ में आया कि कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो वो पक्का रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग आया तो चेक करना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे चेक करेंगे हम कि अगर रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा
इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको एक बार एक जगह करके देखते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में, ठीक है, या डेसिमल में। तो अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं देखूंगा कि p अपॉन क्यूब में है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। अगर p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन डेसिमल में कैसे बताएंगे, तो डेसिमल में बताने के लिए क्या आया कि डेसिमल या तो टर्मिनेट कर रहा हो, टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो चेक करेंगे कि कहीं वो रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर रिपीटिंग है तो क्या है, रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर। क्या समझ में आया आपको कि अगर कोई भी डेसिमल हो, जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है 2.347, ये क्या हो गया, रेशनल। कैसे पता कि सर आपने बोला था लास्ट हो जाए, मतलब इसके बाद कोई नहीं है तो रेशनल हो गया। सेकेंड 2.347, 347 ये रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 2.347 पर बार। ये क्या हो जाएगा, सर आपने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये यूनिट देखो आप, ये देखो, तो ये देखो क्या कर रहा है, रिपीट। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। थर्ड की बात करूं मैं, अगर मान लीजिए मेरे पास है 2.347, 348, 349, 350, 351, समझ रहे हो, मतलब ये देखो रिपीट नहीं कर रहा है कोई भी। कहोगे 34, तो अरे सेम यूनिट रिपीट नहीं करी, एक जैसा सीरीज नहीं बन, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। समझ में आया होगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, रेशनल या तो टर्मिनेट करे तो रेशनल है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो रेशनल है। इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई को बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर पाई रेशनल है कि इरेशनल है। क्यों डाउट होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो सर ये तो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये तो रेशनल ही होगा डेफिनेटली, है ना। लेकिन मैं बता दूं जो पाई होता है वो नॉट इक्वल टू 22/7, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 22/7 के बराबर। तो इसलिए वो क्या है, रेशनल। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926535 एंड समथिंग चलता जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। और जब आप देखोगे तो इसमें कोई भी डिजिट एक पैटर्न बना के रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक सीरीज में रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड 22/7 बोले तो रेशनल नंबर, ओके। आपके सीबीएसई में पूछता है कि बिना कैलकुलेशन के, बिना सॉल्व किए हुए बताइए आप कि ये जो नंबर दिया हुआ है एक फ्रैक्शन दिया होगा, ठीक है, जैसे एक फ्रैक्शन दिया होगा p/q, तो आप इसको तो देख के बता सकते हो कि सर ये रेशनल नंबर है। अगर p/q के रूप में है तो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। अगर इसको p/q को रेशनल है तो उसको डेसिमल में चेंज करने के बाद या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, रेशनल है तो कैसे बताएंगे। तो देखिए होगा क्या, टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका q 2 to the power m into 5 to the power n में हो।
मतलब जो डिनोमिनेटर हो उसका केवल फैक्टर 2 और 5 के टर्म्स में हो। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है 2 5n और यहाँ पे 3 कुछ भी a, तो ये नहीं होगा, केवल 2 और 5 में होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे पता करेंगे? जब q नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या बोला कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। अगर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 का फैक्टर, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तो देखिए तरीका क्या होगा, क्यू क्या है यहाँ 50, एक तो इनको मतलब सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ सिंप्लीफाई है तो क्यू 50 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या गया 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, उसके फॉर्म में आ रहा है। यहाँ 1000 की बात करूँ तो Q इक्वल टू क्या है 1000, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 100, यानी कि 2 इंटू 5, और 100 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। ठीक है, यानी किसके फॉर्म में 2 और 5 के फॉर्म में, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे तो ऊपर 66 है नीचे 100 है, तो क्या आया 0.66, इसको 0.041। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है ना कि उसका फैक्ट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या उनका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इरेशनल कैसे पहचानेंगे। देखिए इरेशनल नंबर 3 टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि रूट में वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, या क्यूब रूट नॉट अ कंप्लीट क्यूब रूट। टू क्या है कंप्लीट क्यूब नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं इरेशनल हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए कई बच्चे बोलते हैं सर इरेशनल लिखने नहीं आ रहा है, मुझे इरेशनल लिखने नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे आप? जैसे कोई भी नंबर 2 ले लो, 2.10, अगले बार 2 0 कर दो, फिर 3 0 कर दो, फिर 4 0 कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर 2 नंबर के बीच में नॉन इरेशनल नंबर बताइए, 2.1 एंड 2.2 के बीच में, तो क्या करोगे आप? 2.1 लिखो, उसके बाद कोई भी नंबर डाल दो, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। आया समझ में? अब देखिए हमें करना क्या है, आपके बोर्ड में ये पूछता है ना कि ऐसे दिया होगा √2 को प्रूफ करिए कि इरेशनल है कि नहीं, √3 इरेशनल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आता ही आता है आपके बोर्ड में। तो हम करना क्या है कि √2 क्या है, एक इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए पहले हमें बात क्या करना है, एक यहाँ मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको,
कि देखिए अगर किसी रेशनल नंबर के साथ अगर कोई भी इरेशनल है, या तो आप प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इरेशनल। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल जोड़िए या इरेशनल माइनस करिए या इरेशनल को मल्टीप्लाई करिए या इरेशनल को डिवाइड करिए, ये टोटल जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। क्या समझ में आया कि अगर रेशनल के साथ इरेशनल कुछ भी कर लूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए हमें ऐसे प्रूफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी में समझ रहे हैं कि हमारी ही बात गलत हो जाए, विरोधाभास, हम कोई बात कहें वही बात गलत हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इफ पॉसिबल, अगर ऐसा है तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या माना कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो √2 अगर रेशनल है तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 = a/p। यही होता है ना कि अगर कोई भी रेशनल नंबर उसको a/b के रूप में लिख सकता हूं, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। a and b आर को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो। मतलब इन दोनों के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ लो, मतलब यहाँ 6 7 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, लेकिन 4 2 नहीं होगा। मतलब कोई भी इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, या ऐसे करो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आया, 2 = a²/b²। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2b² = a², यानी कि b² = a²/2। अब बताइए अगर ये कोई इंटीजर है a/b, अगर उनका स्क्वायर करूं तो भी क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे। अगर एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर = इंटीजर/इंटीजर, यानी कि ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, तभी तो एक इंटीजर दे रहा है ना, नहीं तो क्या देता, यहाँ पे हो सकता था क्या दे दे, फ्रैक्शन दे दे, लेकिन ये फ्रैक्शन तो है नहीं, तो क्या दे रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a। अरे a को डिवाइड कर रहा होगा 2, तो ही तो एक क्या आया, इंटीजर आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। अगर कोई भी किसी नंबर का स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उसका, तो चूंकि 2 इज अ, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। आ रहा समझ में, फैक्टर ऑफ a, ये हमारा पहला बात हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्या करना है, 2 को हमें क्या करना है, √2 को किस में लिख देना है, रेशनल नंबर a/b के टर्म, स्क्वायरिंग करना है ऐसे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, मैं सेकेंड स्टेप इसको रफ करूं, इसको रफ करूं अगर, अब हम मानते हैं लेट a = 2c। कहने का मतलब है कि अगर a डिवाइड कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि a फैक्टर है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा समझिए कि a को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, मान लिया कि c आया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, c आया।
ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ कुछ हमने मिला है ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको फर्स्ट मानता हूँ, अगर इसको सेकेंड तो बाई फर्स्ट, इसको थर्ड, बाई फर्स्ट एंड थर्ड बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 2b स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐसे ही लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए ऐसा ही कुछ बन गया ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, so that 2 is also a factor of b। हमने देखो यहाँ क्या बोला था कि को प्राइम मतलब ए बी में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या मिला हमें कि 2 किसका फैक्टर है, ए का। यहाँ क्या मिला 2 फैक्टर है बी का, मतलब हमारी बात गलत हो गई। सो और एजम्पशन इज, सो और assumption is contradict। So √2 is a irrational number। देखिए करना क्या है, स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप हम √2 को क्या मान लिए कि रेशनल नंबर है। उसके बाद स्क्वायरिंग किया, ऐसे है, मतलब यहाँ से मिला कि 2 एक फैक्टर किसका है, ए स्क्वायर का। तो यहाँ से ए का भी फैक्टर होगा 2। ऐसे ही हमने ए इक्वल टू 2c ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ए अपॉन 2 मान लिया कि c आया, तो उसी को हमने क्रॉस ले किया ए इक्वल टू 2c। इसको करने के बाद समझ में आ रहा है, ये आता है आपके बोर्ड में कि प्रूव दैट टू प्लस √3 is an irrational number। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही चीज, इफ पॉसिबल, सोल्यूशन है सेम चीज, इफ पॉसिबल लेट 2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर 2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर है तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, √3 इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस 2। यहां क्या आया, ये क्या है रेशनल, और ये क्या है रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल क्या आएगा, रेशनल। या यहाँ से भी देख सकते थे, किसी भी इरेशनल में अगर रेशनल को ऐड करूँ तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, अभी बताया था आपको। ऐसे आ सकते हैं, या थर्ड टाइप होता है कि प्रूफ करिए कि 2√2 इज एन इरेशनल। सेम चीज, वही चीज लिखना है, इफ पॉसिबल, फिर उसके बाद क्या करना है, 2√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर द को प्राइम। यहाँ से क्या मिला, √2 इक्वल टू ए अपॉन 2b। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये टोटल रेशनल और ये क्या है ई रेशनल, यानी कि हमारी बात गलत हो गई। रेशनल माइनस इधर इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है नहीं, तो वही चीज लास्ट में लिख देना है, और assumption विल बी कॉन्ट्राडिक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में हम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R क्या हो सकता है, B से छोटा, इस पे क्वेश्चन पूछता है।
जो थर्ड पूछता है बिना सॉल्व किए ही हमें बताना है कि रेशनल रिपीटिंग है, जो रेशनल नंबर है वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये पूछ सकता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है √3 को प्रूफ करना, √5 को प्रूफ करना। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ओके, थैंक यू।